आपने कहा कि शीला शेखावत का ये कहना है कि आपकी नज़र गोगा मेडी की संपत्ति पर है, इसलिए वो आपको नहीं आने देना चाहती है। यही बात आप अभी भी कहेंगे या फिर क्या कहना है आपका? हाँ, यही बात मैं अभी भी कहूँगा। वो तो यही बोलती है कि संपत्ति पे नज़र है। संपत्ति की तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। आप उनकी केयर करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि शीला शेखावत की तरफ से आपको आश्वासन दिया जाए कि वो आपकी माँ की देखभाल करती रहेगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहते हैं? शीला शेखावत की तरफ से आश्वासन चाहिए, और जो दर्जा शीला शेखावत को आज मिल रहा है वो दर्जा समाज में शकुंतला चौधरी को भी मिले। ठीक है, अब आपने आपने बड़ी अहम बात की। आपका ये कहना है कि जो समाज में दर्जा मिल रहा है शीला शेखावत को, वो दर्जा आपकी माँ को मिलना चाहिए, शकुंतला चौधरी को। तो वो शीला क्योंकि को मिल रहा है तो शकुंतला चौधरी को भी मिलना चाहिए। वही कह रहा हूँ, शकुंतला चौधरी को लेकिन कैसे मिलेगा? वो तो अब समाज वाले देंगे। नहीं तो फिर आप समाज के पास जाएंगे, आप क्या गोगा मेडी जाना चाहते हैं? आप लोगों से मिलना चाहते हैं? कौन समाज है, कौन लोग हैं मैंने जो... देखा है समाज वालों ने, सभी समाज वालों ने इंटरव्यू दिए हैं, सब आए हैं, न्यूज़ चैनलों पे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, लेकिन शकुंतला चौधरी का कोई भी मैटर नहीं ले रहा है बीच में। अरे उसके भाई, बारे में वो कोई बात ही वो नहीं करना अगर चाह रहा है। अगर शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वो सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि शकुंतला चौधरी आप बता रहे हैं पहली पत्नी थी और बुजुर्ग भी होंगी निश्चित रूप से, ज़्यादा उम्र भी होगी उनके मुकाबले शीला शेखावत और सपना सोनी के। सपना सोनी सामने आ चुकी हैं, शीला शेखावत भी सामने आ चुकी है हत्याकांड के बाद। पहली पत्नी आप अपनी माँ बता रहे हैं, वो सामने नहीं है। तो अब आप बता रहे हैं उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना उनके लिए। तो आप इस बीड़ा उठाने के लिए गोगा मेडी जाएंगे, नहीं, समाज के लोगों से सब चीज़ है, लेकिन उसमें क्या है कि उनको तो उनसे बात ही नहीं की जा रही इस मामले में। नहीं, आपने बात की क्योंकि शकुंतला जी आप बता रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त पे उस स्थिति में नहीं है, उस मनोस्थिति में नहीं है और शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है कि अपनी बात रख सकें समाज के सामने आके। तो बेटे के तौर पर आप जिम्मेदारी उठाएंगे कि उन्हें लेकर वहाँ से जनता के सामने, मीडिया के सामने या प्रशासन के सामने उनको लेकर आए, उनका दर्जा जो आप दिलाना चाहते हैं वो उनको दिलाएंगे? आप उनकी हक की लड़ाई आप उठाएंगे? हाँ, वो तो उठाऊंगा मैं, क्यों नहीं उठाऊंगा, वो उठाऊंगा मैं लड़ाई उनके हक की जो भी है। अच्छा, तो इसकी इसकी पहल कहाँ से करेंगे, कैसे पहल करेंगे इसकी आप? क्योंकि आप सिर्फ इसकी पहल पहले तो ये करेंगे कि भाई पहले मेरे को जो है शकुंतला शेखावत चौधरी तो लगा रखा है, उसके आगे शकुंतला शेखावत, शादी हो गई तो शकुंतला शेखावत ही लगेगा। तो उसकी पहल यहाँ से होगी कि पहले उनको मेरे से मिलना दिया जाए, मिलने देने के बाद में फिर मेडिकल चेकअप वगैरह जो भी है वो मेरी देख रेख में करवाया जाए, तो मेरे को संतुष्टि होगी कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। तो इसकी शिकायत अगर आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है तो इसकी शिकायत आप पुलिस से करेंगे? अब मैंने आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात रखी है, तो होगा मेरे को मिलने दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं अगर जाता तो मेरे को मिलने नहीं दिया जाता इस सिचुएशन में। ठीक है, यानी आपको तो पहले मेरे को मिलने क्या, नहीं वो दिया किसी को नहीं जाता और मिलने अब दिया आपका कहना है कि आप जो है, लेकिन निश्चित रूप से आप भादरा में रहते हैं, आपका कहना है रोहताश के साथ में, आपने बताया आपके पिता का नाम है, उनके साथ आप रहते हैं और मिलने आपको उनसे दिया नहीं जाता आपकी माँ से। ये जो हत्याकांड हुआ 5 दिसंबर को और आपको इसकी खबर, आप कह रहे हैं कि टीवी देखकर ही आपको इसकी खबर मिली, क्या आपको इसी तरह का अंदेशा था कि आपके पिताजी का जो कामकाज है उसको लेकर उन पर काफ़ी अलग अलग तरह के लोगों की निगाहें रहती हैं? वो खुद भी एक जगह जयपुर में एक रैली में कह चुके थे, राजपूत समाज की रैली थी, कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, पुलिस से मुझे सुरक्षा चाहिए, सरकार से उन्होंने मांग की थी। क्या आपको भी इस बात की जानकारियां थी? और कौन लोग हैं, जिस तरह से गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है, जो खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हैं, आपको कौन कौन और सस्पेक्ट लगते हैं इस मामले में? किन किन को और पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए? ऐसे कोई और नाम आपको जो आपके नज़र में आते हो या फिर आपको भी उनसे खतरा हो, ऐसे कोई और नाम? ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो सिक्योरिटी वगैरह मांगते थे, तब ऐसा अंदेशा नहीं था कि ये ऐसा कोई वाकया हो जाएगा उनके साथ में। और ये दुखद घटना है बहुत ही आज सबके लिए।
ठीक है। नहीं, जिस तरह से उन्होंने खुद के लिए प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हुए थे अपने, अब आप बता रहे हैं कि आपकी माँ को खतरा है। आपकी माँ को किससे खतरा है? मतलब परिवार के भीतर खतरा है या परिवार के बाहर, जिस तरह से गोगामेडी हत्याकांड में लोग बाहर से शामिल थे? परिवार के भीतर से ही खतरा होगा, बाहर से तो अब हो नहीं सकता। सिक्योरिटी वाले हैं, सब है, गार्ड दे रखे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि आपकी माँ को परिवार के भीतर से खतरा है, और परिवार के भीतर से एक नाम आप बार बार ले रहे हैं, शीला मेरा शेखावत। कहने का मतलब ये है कि अब उनको बात सुनो, अब उनको साफ तौर पे ये बता दिया कि जो वाइफ है, रियल जो वाइफ है वो शीला शेखावत है, शकुंतला चौधरी उनकी रियल वाइफ नहीं है। और डॉक्यूमेंट में सब जगह लीगल वाइफ शकुंतला चौधरी ही है। डॉक्यूमेंट में कहीं भी लीगल वाइफ शीला शेखावत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है लोकेश, अगर उन्होंने एफिडेविट में भी लिखा है तो सोच समझकर लिखा होगा। लेकिन ये जो आपने कहना है कि जो समाज के लोग ये इस्टेब्लिश करने में लगे हैं, शकुंतला चौधरी को भी बता दिया गया, बाकी लोगों को भी बता दिया गया है कि शीला शेखावत असली ओरिजिनल जो है पहली पत्नी, हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो पहली पत्नी होती है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, वही वैधानिक रूप से पत्नी का दर्जा उसी को होता है। उस हिसाब से आप अगर दावा कर रहे हैं शकुंतला चौधरी को लेकर, तो पहली पत्नी वो हुई। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 2008 में शीला शेखावत से शादी हुई थी? नहीं, ये तकरीबन 2011-12 में। 2011-12 में शीला शेखावत से शादी हुई थी? जी हाँ। और आपकी उम्र कब कितनी थी तब, उस वक्त पर? उस वक्त मेरी उम्र थी 16-17 साल। तो आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की सुखदेव सिंह गोगामेडी के सामने अपनी माँ को समझाने की कोशिश नहीं की कि किस तरह से उनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं उनके रहते हुए, बाद में कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, ऐसा तो कोई वाकई नहीं था। मेरे को बोला गया था कि भाई ठीक है, सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं है बबलू। तो उस चीज़ में मैं फिर एग्री हो गया था। उस टाइम मैं बाहर था, मैंने फ़ोन किया था बाहर से। कहाँ पर थे आप उस वक्त? भैया मैं उस वक्त मस्कत था। मस्कट थे, ठीक है। और क्या वजह क्या बताई गई थी शादी बाद में करने पता की? चलता है शादी के बाद। दूसरी और तीसरी शादी, क्योंकि दूसरी के शादी बाद करने उन्होंने की तीसरी वजह तो यही शादी थी की कि थी। भाई शादी तो एक ही हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं तीन शीला शादियां शेखावत तो से हुई नहीं। 2011 में शादी की है, आप ही कह रहे हैं। शादी वो डॉक्यूमेंटली शादी नहीं है, ना हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से शादी है। अभी देखो, शीला शेखावत ने पर्चा भरा था इलेक्शन में, हाँ, अभी जो इलेक्शन गए हैं, तो उनमें कहीं भी सुखदेव सिंह जी का नाम नहीं है। उन्होंने शीला जी ने अपने फादर का नाम डाला है। और खुद को अविवाहित बताया, विवाहित बताया उन्होंने? उन्होंने, वो तो खुद को वाइफ ही बताती है, लेकिन वहाँ कहीं भी उस पर्चे में सुखदेव सिंह जी का नाम नहीं है। नहीं, तो वाइफ ऑफ तो किसी का नाम लिखा होगा ना? वाइफ ऑफ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ उसमें। अच्छा, ठीक है। आप 2011 में आपका कहना है कि शादी जो हुई थी वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई। फिर 2018 के आसपास बता रही थी सपना सोनी की उन्होंने भी शादी की। तो फिर जब तीसरी शादी वो कर रहे थे, तो फिर आपकी बात हुई गोगामेडी से कि अब तीसरी शादी क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई वजह बताई उन्होंने दोनों शादियों के पीछे? वजह तो देखो, पहली जो शादी हुई थी उसमें उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, रहता ही नहीं था। ठीक है, तो दूसरी शादी की वजह वही बनी थी। ठीक है। अब दूसरी शादी हुई है या नहीं हुई है, ना तो वो तो उनको ही पता है शादी हुई है या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटली में कहीं भी वो शीला जी उनकी वाइफ नहीं दिखा रही। नहीं, निश्चित रूप से ये तो ये मसला तो कोर्ट में अदालत के समक्ष स्टैब्लिश होने का है। वो आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी शादी हुई थी वो भी सपना सोनी वो खुद कह रही थी 11 साल से वो लिव इन में थी, और 2018 में गोगामेडी ने उनसे तीसरी शादी की थी और आखिरी समय तक वो उनके साथ थे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ लोकेश, उस चीज़ का मेरे को पता नहीं था, मेरे को नहीं पता था उस चीज़ का। आपको तीसरी शादी का उनके बारे में नहीं पता था? नहीं पता था। और ये कब जानकारी लगी कि आपको उनकी तीसरी पत्नी भी है? जब ये सपना जी सामने आई। अच्छा, तभी आपको पता लगा? मतलब आपको हत्याकांड के बाद पता लगा कि उनकी तीसरी पत्नी भी है?
हाँ जी। ठीक है। देखिए लोकेश, ये दर्शक जानना चाहेंगे इस वक्त पर, निश्चित रूप से आप भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाते दिख रहे हैं अपनी माँ के लिए। आप मोटे तौर पर आपने बताया कि आप चाहते हैं कि उनकी हिफाजत हो और उनकी दवाइयों का खर्चा उठाया जाए, उनके रहन सहन का खर्चा उठाया जाए। दो बड़े सवाल इसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये काम नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आसपास के लोग, खासतौर पर आप जो उनकी दूसरी पत्नी शीला शेखावत का बार बार नाम ले रहे हैं, वो उनको जो है उनकी जो भरण पोषण है उसमें वो आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अड़चन डाल रही हैं और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, आप पर वो संपत्ति को नज़र रखने को लेकर आरोप लगा रही हैं। तो क्या गोगा मेडी से लाकर आप अपने साथ रखना चाहेंगे अपने जो आपके पिता हैं रोहताश, अगर उनसे कुछ बात हुई इसको लेकर आपकी कि आपकी माँ हैं शकुंतला चौधरी, पहली शादी थी, इसको लेकर कुछ आपके मन में विचार? तो वो तो पता है, लेकिन जो रोहतास जी मेरे फादर हैं उनसे मैंने कोई बात नहीं की इस मामले में भी। मैं सलाह के अपने साथ में रखूँगा। अगर मेरे पास आएगी, आना चाहेगी मेरी मम्मी, अगर ये बोलेगी हाँ मैं बबलू के साथ में रहना चाहूँगी, तो मैं ले आऊँगा उनको। आप ले आएंगे उनको? हाँ। लेकिन इसके लिए पहले आपको जाकर मिलना पड़ेगा गोगा मेडी उनसे। मिलना पड़ेगा, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मिलने दिया जाए मेरे को। नहीं, अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो निश्चित वहाँ रूप पे से मैं जाऊँ तो मेरे को भी खतरा है। आपने क्या पुलिस में इसकी शिकायत दी अभी तक कि आपको अपनी माँ से नहीं मिलने दिया जा रहा है? नहीं, इस चीज़ की मैंने कोई शिकायत नहीं की अभी तो आगे अभी आपका विचार है इस तरह के, क्योंकि आपको जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आसपास उनके घेरा है और वो आने नहीं दे रहे हैं लोग, जो लोग जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, तो फिर तो आपको पुलिस की शरण में जाना पड़ेगा कि आपको वहाँ तक जाने दिया जाए, आपकी माँ से मिलने दिया जाए। पुलिस के शरण में जाएंगे, एसपी साहब के हनुमानगढ़ जाके पेश होंगे, फिर वो साथ में जाएंगे, तब मेरे को जाके कोई मिलने दिया जाएगा उनसे। कब का प्लान कर रहे हैं आप? कब सोच रहे हैं कि आप एसपी के पास जाकर मिलेंगे इसको लेकर? क्योंकि हो सकता है आप एनडीटीवी पर बात रखें तो अब पुलिस तक भी बात पहुंचे। तो अब आपके सामने बात मैंने रख दी है। अब मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट निकलते हैं, उनको दिखाते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं, नहीं करवाते हैं। नहीं करवाएंगे तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। जी। और बाकी जो उनके बाकी संतानें हैं जो शीला शेखावत की हैं, सपना सोनी का तो आपको जानकारी नहीं थी। शीला शेखावत क्या आपको बतौर आप उनको क्या कहकर बुलाते हैं? क्या आपको बेटा मानती हैं? क्या उनके बच्चों से आपके संपर्क हैं किसी तरह से? नहीं, मेरे उनके बच्चों से कोई संपर्क नहीं है, शीला जी से भी संपर्क नहीं है। पहले एक बार मेरी बात हुई थी शीला जी से कि मेरे एक बार बात करवाओ, तो शीला जी ने मेरे को मना कर दिया था साफ साफ। उनके पास खुद का कोई फ़ोन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है आपकी माँ का? नहीं, उनके पास खुद का कोई फ़ोन नहीं है। आपके पिता से बात हुई हो इस हत्याकांड के बाद, और ख़ासतौर पर क्योंकि उनकी पत्नी थी पहली, वो उनका क्या रुख है इस मामले में? उस मामले के मेरे और जो मेरे पिताजी है, इस मामले में हमारी दोनों के बैठ के कोई बात नहीं हुई भी अब अपने को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। आप करना चाहेंगे आगे कि भाई अगर उनकी सार संभाल नहीं होती वहाँ पर तो आप बतौर जिम्मेदारी, या फिर क्योंकि पहला रिश्ता उनके साथ में था। अच्छा, रोहताश जी ने दूसरी शादी की या फिर उनकी वही आपकी जो माँ थी शकुंतला चौधरी वही पत्नी थी बस? नहीं, अभी जो देखो ये जो परिस्थिति है, अब ये बहुत काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें हैं। तो अब जो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो मेरी मम्मी है, उन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा, जो रोहतास जी की मौजूदा पत्नी उनके बारे में 2.5 साल का था। जो रोहतास जी की मौजूदा पत्नी उनकी बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनके पास में 2.5 साल का मैं आ गया था, और उन्हीं का नाम, बाद में देख रेख मेरी, उन्हीं का नाम सुनीता कंवर आपने बताया? उन्हीं का नाम, हाँ, उन्हीं का सुनीता कंवर नाम है, और उन्होंने मेरी देख रेख की है, पाल पोस के उन्होंने मेरे को बड़ा किया है। तो ये तो आप साबित भी कैसे कर पाएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि लोकेश आप ये कैसे, क्योंकि आपके दस्तावेज में तो सुनीता कंवर का नाम है आपकी माता के रूप में, क्योंकि वो आपको चुनौती देंगे शीला शेखावत। और अगर तो बाकी लोग, एक मिनट मैं सवाल खत्म कर लूँ, जो बाकी लोग जिन पर गोगा मेडी में आप कह रहे हैं, तो सीधे तौर पर आपको इस चीज़ को चुनौती देंगे कि आपके दस्तावेज दिखाइए। दस्तावेज में तो आपकी माँ का नाम सुनीता कंवर है।
आपको खुद को दिक्कत नहीं आएगी? तो वो अब दिक्कत उसमें नहीं आएगी क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें जो हॉस्पिटल में मैं जिसमें हुआ था उसमें माता का नाम शकुंतला कंवरी है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट में। और इस बात की आपको, शकुंतला क्योंकि चौधरी। आपका कहना है कि आप 2.5 साल के थे तब आपकी माँ ने छोड़ दिया था, आपको कब ये जानकारी लगी कि आपकी जो असली माँ है वो शकुंतला चौधरी है? इस बात की जानकारी आपको कब मिली बड़े होकर? इस चीज़ का पता था मेरे को, पहले से पता था, नहीं, लेकिन 2.5 साल पहले के तो वो कभी निश्चित रूप से नौबत आपको नहीं तब आई पता क्योंकि नहीं रहा वो होगा ना। अपनी लाइफ में बात नहीं। मेरे को बाद में जैसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ 2001, 2002, 2003 धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को पता चलता जा रहा है। लेकिन वो अपनी लाइफ ठीक थी, अपनी लाइफ में, हम हमारी लाइफ में ठीक थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद में मेन मुद्दा ये, उनके जाने के बाद में उनकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है। हम्म, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि उनकी देखरेख ढंग से हो और उनकी जो सार संभाल का खर्च है वो उठाया जाए। हाँ, और गोगा मेडी जब तक जिंदा थे वो पैसे पहुंचाते थे शकुंतला चौधरी के पास, ये जानकारी भी आपको है? वो पैसे भी पहुंचाते थे। हाँ, ये जानकारी मेरे को खुद को बताते थे। मेरी 1-2 बार मिलते थे, तब वैसे फ़ोन पे तो हम बात नहीं करते थे, मिलते थे, मैं पूछता था मम्मी कैसी है, तो बोलते थे ठीक है। अच्छा, आपको ये पता था कि गोगा मेडी क्या कामकाज करते हैं, किस तरह का उनका काम है, क्या चीज़ें वो करते हैं, क्या उनकी चीज़ें, जिस तरह से धमकियां उनको मिल रही थी और भी तरह के, क्या सब जानकारियां थी आपको इस बारे में कि उनकी जान को वो खतरा तो रहता है? समाज सेवी थे, तो समाज सेवी थे वो, तो उनको धमकियाँ वगैरह भी मिलती रहती थी। हम्म, लेकिन इतने ज़्यादा हम कभी क्लोज नहीं आए कि हम पूरी खुल के बातचीत कर सकें। वैसे ही जैसे वो भादरा गए हुए हैं, मैं भी भादरा गया हूँ, मिल लिए, 2-4 मिनट बातचीत कर ली, बस यही चलता था हमारा। ठीक है। लोकेश, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अब, क्योंकि अब निश्चित रूप से आपकी कहानी भी सुनी है पूरी दुनिया ने एनडीटीवी के ज़रिए, और निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस जो भी आप जिस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं आपने लगाई है, आपका अब क्या कदम होगा अपनी माँ से मिलने को लेकर? क्योंकि जो 2.5 साल से जब आप थे, एक तरह से कहें कि आप बिछड़े अपनी माँ से 2.5 साल की उम्र से लेकर, एक छोटी उम्र से लेकर, और अब तक आप कह रहे हैं कि मेरा उनसे ना मुलाकात हुई, ना रहना दूर रहा आपका। अब क्या अपनी माँ से आप मिलने को लेकर क्या करेंगे? अगर आपको नहीं मिलने दिया जाता है, क्या कदम आप उठाने वाले हैं? देखो, मैं मिलने तो मैं अब भी नहीं चाह रहा था, मिलना तो मैं अब भी नहीं चाह रहा था। लेकिन जब ये इतना सब कुछ हो गया, फिर भेदभाव मैंने देखा है, तब मेरे को लगा कहीं ना कहीं तू गलती कर रहा है बबलू, अब उस चीज़ की ध्यान तेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये लगा कि आप कहीं गलती कर रहे तो हैं, अब गोगा मेडी के जाने के बाद आपको आपकी माँ को न्याय दिलाने के लिए आपके दिल से आवाज़ आई, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ठीक है लोकेश, आपने एनडीटीवी के जरिए अपनी हाँ, बात साफ तौर पे दिख रहा है। जरा दोहरा दीजिए, क्या कहा आपने? वो तो साफ तौर पे मैंने कहा है कि अब जब सब देख रहे हैं कि शकुंतला जी से ना तो कोई बात कर रहा है, ना कोई किसी से बात करने दी जा रही है, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, किसी से भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। और एक बात ये भी ज़रा बता दीजिए जाते जाते कि इस वक्त पे गोगा मेडी के जाने के बाद सब चीज़ों की कमान किसके हाथ में है? शीला शेखावत के हाथ में है? अब गोगा मेडी जी के जाने के बाद में सब चीज़ की कमान तो शीला जी के ही हाथ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, आपने अपनी बात पहुंचाई और बहुत सारी जानकारी अभी दर्शकों तक रखी।